हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर दोस्त आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। तो उठा लीजिए कलम, पेंसिल और कॉपी, अपना एक अच्छा नोट्स बनाइए। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो इंडियन ज्योग्राफी का बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के साथ साथ दोस्तों मैं आज जो आपको पढ़ाऊंगा वो गड़जाती की पहाड़ियां जो उड़ीसा राज्य में है, और दंडकारणी का पठार जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आप तैयार हो जाइए इसके लिए। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार का ऐतिहासिक महत्व भी है, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो आप तैयार रहिए। देखिए, तो देखिए, सबसे पहले आप मेरे साथ एक भारत का मैप बनाइए। आप मेरे साथ भारत का मैप बनाइए। जितनी जरूरत है उतना ही मित्र मैप बनाएंगे। जितनी जरूरत है उतना ही मैप बना लेते हैं आवश्यकता अनुसार। देखिए, ये आपका झारखंड राज्य है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यहां पर आपका झारखंड राज्य है, इधर बिहार है, यहां छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और यहां पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा, आपका छोटा नागपुर का पठार ये है। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार है। इसके उत्तर में यहां पर राजमहल की पहाड़ियां हैं। इसके उत्तर में यहां पर राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां की पहाड़ियां। इसके उत्तर पश्चिम में बघेलखंड का पठार है। इसके उत्तर पश्चिम में बघेलखंड का पठार है। कौन सा है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। इसके उत्तर में बघेलखंड का पठार है। और यहां पर एक पर्वत श्रेणी है। ये मेकाल पर्वत श्रेणी है। मेकाल श्रेणी है। मेकाल श्रेणी है। और मेकाल श्रेणी से ही, मेकाल श्रेणी पर ही यहां पर अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। मेकाल श्रेणी पर ही आपकी अमरकंटक है, और यहीं से एक नदी निकली है। इस तरीके से, इस तरीके से इसे महानदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? महानदी कहते हैं इसे। कहां से निकली है? अमरकंटक से। यहीं से नर्मदा नदी निकली है, और यहीं से आपकी सोन नदी निकली है। यहां से तीन नदियां मित्र निकली हुई हैं। यहां से तीन नदियां निकली हुई हैं। एक नदी महानदी है, दूसरी सोन नदी है, तीसरी आपकी नर्मदा नदी है। तीन नदियां निकली हुई हैं। अब देखिए, इसके दक्षिण में एक पठार है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसे कहते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। ये वाला क्षेत्र है, महानदी बेसिन है। ये कौन सा क्षेत्र है? महानदी बेसिन। ये क्षेत्र मित्र कौन सा है? इसमें महानदी प्रवाहित होती है। ये महानदी बेसिन है। क्या है? महानदी बेसिन। बेसिन। इस महानदी बेसिन में ही दोस्तों, इस महानदी बेसिन में ही गढ़ जाति की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? गढ़ जाति की। या आपकी गढ़ जाति की पहाड़ी। गढ़ जाति की पहाड़ियां हैं। इस तरीके से इसका मैप है।
अर्थात आप देखेंगे कि इसके उत्तर पश्चिम में बघेलखंड का पठार है, पश्चिम में मेकाल की श्रेणी है, दक्षिण में दंडकारण्य का पठार है, दक्षिण पूर्व में महानदी बेसिन है, दक्षिण पूर्व में गड़जाती पहाड़ियां हैं और पूर्व दिशा की तरफ राजमहल की पहाड़ियां हैं। अर्थात यह चारों तरफ इस तरीके से घिरा हुआ है। तो इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार। तो देखिए सबसे पहले मित्र ये किन किन राज्यों में है, सबसे पहले ये किस किस राज्य में है। इसका अधिकांश भाग लगभग 90%, 80 से 90% झारखंड में पड़ता है। किसमें पड़ता है? झारखंड में। लगभग 80 से 90% भाग। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में भी है, कुछ उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में भी है। इस तरीके से झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और कुछ पश्चिमी बंगाल, इसका अलग बॉर्डर है, इसका कुछ भाग पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है। अर्थात हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है, वह पठार झारखंड में लगभग 80 से 90%, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस तरह फैला हुआ है, इस तरह फैला हुआ है। तो आप देखिएगा, ये मैंने इसका विस्तार बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई पठार की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 650 मीटर है। कितनी है? 650 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? छोटा नागपुर पठार की 650 मीटर है। और इसका सर्वोच्च शिखर, इसका सर्वोच्च शिखर है मित्र पारसनाथ। पारसनाथ इसका सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? पारसनाथ इसका सर्वोच्च शिखर है, जो 1365 मीटर, कितना? 1365 मीटर ऊंचा है, जो 1365 मीटर ऊंचा है। छोटा नागपुर पठार की जो ऊंचाई है समुद्र से लगभग 650 मीटर ऊंचा है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ है। तो आप इसे नोट करिए। आप ये तो समझ रहे होंगे। इसे देखो मित्र, अलग से बना देता हूं मैं, ताकि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसको और अच्छी तरह से एक बार और बना देता हूं। मान के चलिए, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। इसके उत्तर में यहां पर राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। यहां पर मेकाल है, मेकाल पर्वत श्रेणी है। यहां पर अमरकंटक है, और यहीं से नदी निकली है, इसे महानदी कहते हैं। महानदी के बिल्कुल उत्तर में गड़जाती की पहाड़ियां हैं, गड़जाती की पहाड़ियां हैं। यहां पर आपका बघेलखंड है, बघेलखंड।
बघेलखंड का पठार है। इसके दक्षिण में ये दंडकारण्य का पठार है। ये दंडकारण्य का पठार है। इस तरीके से इसका विस्तार है। और ये आपका महानदी बेसिन है। ये आपका महानदी बेसिन है। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन है मित्र। इस तरीके से, इस तरह से घिरा हुआ है छोटा नागपुर का पठार। किन किन राज्यों में है वो भी बता चुका हूं। आप लिखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके उत्तर में बघेलखंड का पठार है और पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं, पूर्व में गड़जात की पहाड़ियां हैं, दक्षिण में दंडकारण्य का पठार है, दक्षिण पूर्व में महानदी और महानदी बेसिन है, पश्चिम में मेकाल का पठार, मेकाल पर्वत श्रेणी है और यहीं से आपकी महानदी निकली हुई है। आप इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, मित्र देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है मित्र। इसके बीच में होकर एक नदी प्रवाहित होती है इस तरीके से, और पश्चिम बंगाल में जाकर के अरब बंगाली खाड़ी में से गिर जाती है। यह नदी का नाम दामोदर नदी घाटी नदी है। कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी मित्र, तो दामोदर नदी है वह छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। इस तरीके से, जैसे भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसी तरीके से छोटे नागपुर पठार को यह दामोदर नदी दो भागों में बांटती है। जो उत्तरी की तरफ जो पठार बसता है उसे हजारीबाग का पठार, कौन सा कहते हैं मित्र? हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार, इसे हजारीबाग का पठार कहते हैं। या कोरडम का पठार कहते हैं। कौन सा? कोरडम का पठार। इसे कोरडम पठार भी कहते हैं, हजारीबाग का पठार कहते हैं। उत्तर की तरफ है उसे हजारीबाग का पठार या कोरडम का पठार भी कहते हैं। और जो नीचे वाला साउथ वाला भाग है उसे रांची का पठार, रांची का पठार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रांची का पठार कहते हैं। दोस्तों, मैं आज इतनी शिद्दत से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आपसे मैं आशा करता हूं कि आप मुझे अपना भाई गुरु मानते होंगे, बड़ा भाई मानते हैं, छोटे भाई मानते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। दोस्तों, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। आपके लिए इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में मैं आपके लिए ये अध्ययन कार्य कर रहा हूं। आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि अपने भाई की इतनी मदद करें। तो देखिएगा, जो नॉर्थ की तरफ है उसे हजारीबाग का पठार या कोरडम का पठार कहते हैं। जो साउथ की तरफ है उसे रांची का पठार कहते हैं। इसका पठार कहते हैं रांची का पठार कहते हैं। उसके बाद यहां पर मित्र, ये जो क्षेत्र है यह सिंहभूमि क्षेत्र है। सिंहभूमि क्षेत्र, सिंहभूमि क्षेत्र है और यह लोह उत्पादन के लिए जाना जाता है। लोह अयस्क के लिए, लोह अयस्क के लिए जाना जाता है सिंहभूमि। और ये झारखंड राज्य में है। इसके लिए जाना जाता है। और यहां पर धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी मित्र? धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए, रांची के पठार पर सिंहभूमि है। सिंहभूमि यहां पर धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती है और यहां से लोह अयस्क उत्पादन का कार्य होता है। लोह अयस्क उत्पादन का कार्य
होता है। इसी तरीके से यहां पर राजमहल की पहाड़ियां हैं। इसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ियां हैं। मैं जस्ट इसके उत्तर बना देता हूं। राजमहल की पहाड़ियां हैं और यहां पर लाल मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है मित्र? लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा, कैसी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। और ये आर्कियन क्रम की चट्टान है। यहां पर कौन सी? आर्कियन क्रम की, आर्कियन क्रम की चट्टान है। क्रम की चट्टानें हैं। यहां से बलुआ पत्थर, पत्थर, चूना पत्थर निकाला जाता है और ये लावा निर्मित है। कैसी? लावा निर्मित है। कैसी मित्र? ये लावा निर्मित है। देखिए फिर समझिए, इसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ियां हैं, झारखंड राज्य पड़ती हैं, पहली बात। दूसरा बात, यहां पर जो पहाड़ियां हैं ये लावा निर्मित हैं और यहां लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। आर्कियन क्रम की यहां पर चट्टान है। इन चट्टानों से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर निकाला जाता है। अब देखिए इसके बाद इसका ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये भी लावा निर्मित है। कैसा है? लावा निर्मित है। इसे पोर्टलैंड कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पोर्टलैंड। इस क्षेत्र को क्या नाम दिया है? पोर्टलैंड। इसे क्या कहते हैं? पोर्टलैंड कहते हैं। और यहां पर आपका पलामू है। यहां पर आपका पलामू है। इसके बाद इसके साउथ में यहां पर ये मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र है। तो रांची का दक्षिणी भाग है, रांची पठार का दक्षिणी भाग है, यह मैदानी क्षेत्र है। और इसके बाद जो दामोदर नदी घाटी नदी है, यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं इस तरीके से, ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है। कौन सी मित्र? गोंडवाना क्रम की चट्टान है। और इन चट्टानों से कोयला निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोयला। अर्थात दामोदर नदी घाटी से क्या निकलता है? कोयला निकलता है। क्या निकलता है? कोयला निकलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्र यहां पर अनेक प्रकार की चट्टानें हैं और यहां से अनेक खनिज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अनेक खनिज निकलते हैं, चाहे धात्विक खनिज हो या अधात्विक खनिज हो। इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं। दिखाऊंगा अभी। भारत का रूर। रूर का मतलब यह होता है कि जो जर्मनी देश है, यूरोप का एक देश है जर्मनी, की राजधानी बर्लिन है, उसमें एक नदी बहती है, जर्मनी की राइन नदी। कौन सी नदी है? जर्मनी की राइन नदी। इस तरीके से एक नदी बहती है, इस तरीके से जर्मनी में, उसकी एक सहायक नदी है इस तरीके से, जिसका नाम रूर है। क्या नदी का नाम क्या है? रूर। और जे जर्मनी में बहने वाली नदी है राइन नदी। राइन नदी और रूर नदी के जो बीच वाला क्षेत्र है, ये खनिजों के लिए जाना जाता है। किसको लिए? खनिजों के लिए जाना जाता है। खनिजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी कारण हमारे छोटे नागपुर का पठार है, जिस तरीके से यहां पर बहुत से खनिज मिलते हैं, इसी तरीके से हमारे छोटे नागपुर के पठार पर भी अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं। इसीलिए इसे भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं। कोयला यहां से निकाला जाता है, लोहा यहां से निकाला जाता है, अभ्रक यहां से निकाला जाता है।
इसे माइका कहते हैं। बॉक्साइट यहां से निकाला जाता है। अनेक धातु तथा अधात्विक यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का रूर कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब में छोटा नागपुर का जो पठार है उसका पर बहने वाली जो नदियां हैं, छोटा नागपुर का जो पठार है उस पर बहने वाली जो नदियां हैं, अपवाह तंत्र है, उसके बारे में बताऊंगा। जो छोटा नागपुर का अपवाह तंत्र है, क्या है? अपवाह तंत्र, उसके बारे में बताऊंगा। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। तो आप सबसे पहले एक मैप बनाइए इस तरीके से, छोटे नागपुर के पठार का इस तरह मैप बनाए। ये छोटे नागपुर का इस तरह से आप मैप बनाए मेरे साथ। मैं आपको बता चुका हूं इसके बीचों से होकर के एक नदी बहती है, इसे दामोदर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर नदी। इसे दामोदर नदी कहते हैं। पहले जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उससे पहले दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, इसी तरीके से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन इस पर नदी घाटी परियोजना का निर्माण करने के कारण आज से बंगाल का बरदान कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का बरदान नदी कहती है। तो देखिए, अपवाह तंत्र में इसके बताऊंगा। यहां पर एक नदी है जो इस तरीके से निकली हुई है, और इस तरीके से इसका प्रवाह इस तरीके से। देखिए, इस पर दो पठार हैं, बताया था मैंने। ये हजारीबाग का पठार है और ये रांची का पठार है। रांची के पठार का जो हजारीबाग के पठार का जो ढाल है वो इसके इस तरीके से दक्षिण पूर्व की तरफ है। दक्षिण पूर्व की तरफ इधर है, दक्षिण पूर्व की तरफ। ये जो नदी है इसे बराकर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बराकर नदी। बराकर नदी किस पठार पर बहती है? तो आप बता सकते हैं किस पर बहती है? छोटा नागपुर के पठार पर बहती है। किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। किसकी? दामोदर की सहायक नदी है। उसके बाद ये नदी एक है बोकारो नदी। बोकारो षड्यंत्र भी है, बोकारो नदी है। इसके बाद तीसरी एक सहायक नदी है इसकी, तीसरी इसकी सहायक नदी है कोनार। कौन सी है? कोनार। कोनार इसकी तीसरी सहायक नदी है। इसी तरीके से मित्र, यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि मेकाल की पहाड़ी है ये, मेकाल की पहाड़ी, मेकाल श्रृंखला है। यहां से एक नदी निकली है अमरकंटक से, इस तरीके से। इसे महानदी कहते हैं। क्या कहते हैं? महानदी। क्या कहते हैं? महानदी। ये महानदी है। उसके बाद ये नदी जो निकली है इस तरीके से, इसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी, इसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। इसी तरीके से ये नदी है, इसे बेतरण बेतरण नदी कहते हैं। बेतरंड नदी, इसे बेतरंड नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेतरंड नदी कहते हैं। उसके बाद ये ब्राह्मणी नदी है, इस तरीके से ब्राह्मणी नदी। ये कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। हालांकि ये दामोदर की सहायक नहीं है। जो रांची के पठार पर जो नदियां हैं ये दामोदर नदी की सहायक नदियां नहीं है। और यहां से इस तरीके से नदी निकली हुई है, इसे ऋषि कुन्या नदी बोलते हैं। ऋषि कुन्या नदी, इसे ऋषि कुन्या नदी
कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? ऋषि पुण्या नदी कहते हैं। तो इसका जो अपवाद तंत्र है वो आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। मित्र मैंने अभी आपको बताया था कि जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता, तो बर्दाश्त सिद्ध हो रही है। अब बर्दाश्त कैसे सिद्ध हो रही है वो बताना चाहता हूं। इस पर दामोदर नदी पर अनेक परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इसका परियोजनाओं का निर्माण किया गया। वो परियोजना का जो निर्माण किया गया वो विश्व की कौन सी नदी को देखकर किया गया वो थोड़ा इसका मैं ओवरव्यू बताना चाहूंगा। तो देखिएगा, यूएसए अमेरिका को सब लोग जानते हैं, अमेरिका। इस तरीके से अमेरिका का चित्र है, ये अमेरिका है मान चलिए, यूएसए। यहां पर एक नदी बहती है, इस तरीके से नदी बहती है, इसे मिसिसिपी नदी कहते हैं। सिपी नदी, कौन सी नदी कहते हैं? मिसिसिपी नदी कहते हैं। और इसकी एक सहायक नदी है टेनेसी, इसकी एक सहायक नदी है टेनेसी, 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 इसकी एक सहायक नदी है टेनेसी। अमेरिका है, अमेरिका की जो टेनेसी नदी है इस पर टेनेसी परियोजना का जो निर्माण किया गया था उसी को देख करके, अमेरिका की जो टेनेसी नदी है उसी पर जो परियोजना का निर्माण किया गया था उसी को देख करके भारत में दामोदर नदी घाटी पर अनेक परियोजनाओं का निर्माण किया गया था। इसके लिए 1933 में, कब? 1933 में हॉलैंड के इंजीनियर बुलाए गए थे। कौन बुलाए गए थे? हॉलैंड के इंजीनियर बुलाए गए थे। उन इंजीनियरों ने इस पर अनेक बांध बनाए। क्या बनाए? अनेक बांध बनाए, अनेक बांध बनाए, जिससे यहां पर जो समस्या थी बाढ़ की इस क्षेत्र में वो सब खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। इसी तरीके से जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तो 1948 में, कब? 1948 में, 1948 में भारत सरकार द्वारा हॉलैंड के, कहां के? हॉलैंड के, यहां पर भी हॉलैंड के इंजीनियर आए थे। कहां के इंजीनियर आए थे? हॉलैंड के। हॉलैंड के इंजीनियर को टेनेसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया था। उन्हीं इंजीनियरों को भारत सरकार ने बुलाया। कब बुलाया? 1948 में। और दामोदर नदी पर अनेक बांध बनाने के लिए नदी घाटी परियोजना का आदेश दिया। तो इस पर अनेक बांध बनाई, इस पर अनेक बांध बनाए, जिससे इस नदी में आने वाला जो पानी था, बाढ़ था, उसे रोका जा सका। क्या किया जा सका? उसे रोका जा सका। जैसे बराकर नदी पर बनाया गया बांध, बराकर नदी पर बनाया गया बांध, जैसे ये बांध बनाया गया था, जिसे तलैया बांध कहते हैं। झुमकी तलैया, तलैया बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? तलैया बांध। क्या कहते हैं मित्र? तलैया बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? तलैया बांध कहते हैं। और यहां पर जो बांध बनाया गया, यहां पर जो बांध बनाया गया इस तरीके से ये बांध बनाया गया, इसे मैथन बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथन बांध। मित्र इंपोर्टेंट है। तलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र, तलैया बांध किस नदी पर है? तो बता सकते हैं बराकर नदी पर है। कौन से पठार पर है? छोटा नागपुर के पठार पर है। और गहरा क्वेश्चन देगा तो कौन से पठार पर है? हजारीबाग पठार पर है। कौन से पर? हजारीबाग पठार पर है। मैथन बांध किस नदी पर है? दामोदर और बराकर नदी पर है। मैथन बांध किस नदी पर है? दामोदर और बराक नदी पर है। इसी तरीके से बोकारो पर, इसी तरीके से बोकारो पर पंचेत बांध बनाया गया। यहां पर पंचेत बांध,
पंचेत बांध। मित्र लिखते जाए इसी तरीके से। पंचेत बांध किस नदी पर है? तो बता सकते हैं बोकारो नदी पर है। किस पर है? बोकारो नदी पर। आप भी मेरे साथ इस तरह चित्र बनाते चले। और जो कोनार नदी है, कौन सी? कोनार नदी है। कोनार नदी पर भी कोनार बांध का निर्माण किया गया। कोनार बांध का निर्माण किया गया। किस बांध का मित्र निर्माण किया गया? कोनार नदी पर कोनार बांध का निर्माण किया गया, ताकि जो दामोदर नदी है उसमें उसके बाढ़ के पानी को रोका जा सके। इस तरीके से इस पर बांध बनाए गए। मित्र ये सब इंपोर्टेंट है, आप इसे फिगर में बना लें। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से आते हैं, डीपली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। पहली नदी दामोदर नदी बंगाल का शोक कहते थे, पश्चिम बंगाल का, लेकिन अब ये बांध बन जाने के कारण अब इसे पश्चिम बंगाल का बरदान कहते हैं, बरदान नदी कहते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। पंचेत बांध बोकारो नदी पर है। तलैया बांध बराकर नदी पर है। मैथन बांध बराकर और दामोदर नदी पर है। कोनार बांध कोनार नदी पर है। ये किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। मित्र आपने नोट कर लिया होगा। इसके लिए कहां से इंजीनियर बुलाए गए? हॉलैंड से बुलाए गए। कहां से? हॉलैंड से। यह परियोजना किससे प्रभावित थी? जो टेनिस नदी थी, टेनेसी नदी थी, यूएसए की, अमेरिका की, उससे प्रभावित होकर बनाई गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर के पठार पर पाए जाने वाले खनिज। छोटा नागपुर के पठार पर पाए जाने वाले खनिजों के बारे में बताऊंगा। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, संसाधन। आप भी सर मतलब टॉपिक डाल दिया करें, नोट डाल दिया करें। भारत इस तरीके से आप मैप बनाएंगे छोटे नागपुर का। ये जो क्षेत्र है हजारीबाग वाला, यहां से माइका निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? माइका, मतलब अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक उत्पादन में मित्र एक पॉइंट बताऊंगा। विश्व का 90% अभ्रक है वो लगभग इंडिया में होता है। विश्व का 90% अभ्रक इंडिया में होता है। मतलब सबसे ज्यादा अभ्रक है विश्व में, वो भारत उसका उत्पादन करता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो अभ्रक का उत्पादन है, निकाला जाता है, वो आपके छोटा नागपुर पठार से निकाला जाता है। कहां से? छोटा नागपुर पठार से के हजारीबाग पठार से। छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग पठार से निकाला जाता है। लगभग 70 से 80%, 70 से 80% माइका आपका यहीं से निकाला जाता है। उसके बाद देखिए, ये जो नदी है, नदी की पश्चिमी तरफ से यहां से बॉक्साइट निकाला जाता है। इसे भारत का रूर ऐसे नहीं कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। सिंहभूमि, पहले बता चुका हूं, ये सिंहभूमि है। धारवाड़ तक की चट्टानें पाई जाती हैं, यहां से ये सिंहभूमि है। सिंहभूमि से आपका लोहा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है। और इधर साइड ये वाला क्षेत्र है, पलामू से ऊपर, यहां से संगमरमर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर निकाला जाता है। इस तरीके से ये सब चीजें निकाली जाती हैं। तो इनके बारे में एक एक करके क्रम बाई क्रम लिखाऊंगा, कौन कौन से स्थान से कौन कौन सी चीजें निकाली जाती है। जैसे झरिया कहां है, सिंहभूमि कहां है, बोकारो कहां है, ये सब चीजें मैं आपको लिखाऊंगा। तो आप नोट करके लिखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले देखिए, अभ्रक। अभ्रक, पहला पॉइंट क्या है? अभ्रक। इसे माइका कहते हैं। क्या कहते हैं? माइका। देखिए,
विश्व का 80 से 90% अभ्रक भारत से निकाला जाता है, से निकाला जाता है। अथवा अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। इसके बाद देखिए इसी में भारत में अभ्रक 70 से 80% छोटा नागपुर, और ज्यादा गहरा क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं हजारीबाग का पठार सॉरी हजारीबाग का पठार। और ज्यादा क्वेश्चन गहरा पूछेगा तो आप बता सकते हैं झारखंड। क्या बता सकते हैं? झारखंड। अगर राज्य के बारे में पूछता है तो आप बता सकते हैं झारखंड। से निकाला जाता है, से निकाला जाता है। यहां से जो माइका निकाला जाता है वो कई प्रकार का होता है। यहां से जो माइका निकाला जाता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे रूबी माइका। कौन सा? रूबी माइका या रूबी अभ्रक। रूबी माइका, ग्रीन माइका, व्हाइट माइका, व्हाइट माइका। इस तरीके से यहां पर कई प्रकार का माइका निकाला जाता है, जिसमें रूबी माइका है, ग्रीन माइका है, व्हाइट माइका है। कौन सा? रूबी माइका है, ग्रीन माइका है और व्हाइट माइका है। अच्छा, माइका का प्रयोग कहां कहां होता है वो आप कमेंट्स करके बताइए कि जो माइका होता है इसका प्रयोग कहां कहां होता है। मित्र, फिर वही बात कहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, ये आपसे मेरी गुजारिश है, स्पेशल गुजारिश है, आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए, माइका कई प्रकार का होता है, जो छोटा नागपुर के पठार से निकाला जाता है। रूबी माइका है, ग्रीन माइका, व्हाइट माइका है। अर्थात मैंने आपसे पूछा था कि माइका का प्रयोग कहां कहां होता है, अभ्रक का प्रयोग किस किस के लिए होता है। तो देखिए, जैसे प्रयोग इसमें माइका के प्रयोग देखिए, पेंटिंग में करती है। किसमें? पेंटिंग में करती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में करती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में करते हैं। तापरोधी भट्टियों में करते हैं। भट्टियां तापरोधी भट्टियों में करते हैं माइका का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, मैंने माइका बताया छोटा नागपुर पठार से निकलता है। अब देखिए, अब लोहा, नेक्स्ट आपका खनिज है लोहा। मित्र, मेरे साथ आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, जिससे आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो सके। कोयला देखिए, कोयला। नेक्स्ट है आपका कोयला। कोयले के लिए विशेष रूप से छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है। देखिए, जो कोयला है, मैं आपको बता चुका हूं, कोयला है वह दामोदर नदी घाटी से, दामोदर नदी घाटी से निकाला जाता है। दामोदर नदी घाटी और राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी मित्र? राजमहल की पहाड़ियां। एक मिनट मित्र, राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां से निकाला जाता है। और किस किस क्षेत्र से निकाला जाता है वो बताता हूं। क्षेत्र कौन कौन से?
क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्षेत्र से निकाला जाता है। रानीगंज, रानीगंज, झरिया। अगर पूछा जाता है मित्र रानीगंज निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, या झरिया निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं कोयले के लिए। और ये सब कहां है, छोटे नागपुर के पठार पर है। किस पर है, छोटे नागपुर के पठार पर है। इस तरीके से मित्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धनबाद, धनबाद, गिरदीह, चौथा है गिरदीह, गिरदीह पूछा जाता है मित्र, धनबाद पूछा जाता है, गिरदीह, बोकारो, राजरप्पा, राजरप्पा ये पूछे जाते हैं। गिरदी पूछा जाता है, राजरप्पा पूछा जाता है, बोकारो पूछा जाता है, धनबाद पूछा जाता है, झरिया, रानीगंज बहुत पूछे जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, रामगढ़, इंपॉर्टेंट है रामगढ़ वाला, रामगढ़ बहुत पूछा जाता है। अक्सर लोग गलत कर देते हैं, झरिया को बहुत लोग जानते हैं, रानीगंज को, धनबाद को जानते हैं, बोकारो को जानते हैं, लेकिन राजरप्पा, गिरदीह और रामगढ़ को नहीं जानते। ये भी कोयले के क्षेत्र है। पीसीएस और टीजीटी जैसे एग्जाम में पूछी जाती है। ये भी कोयले के क्षेत्र है और इंपोर्टेंट है मित्र, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए लोहा, लोहा आयरन, लोहा कहां से निकाला जाता है, देखिए लोहा यह रांची के पठार से, कहां से, के पठार से, बता चुका हूं, से निकाला जाता है। क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्षेत्र यहां पे सिंह भूमि, बहुत पूछा जाता है, सिंह भूमि, सिंह भूमि बहुत पूछा जाता है। यहां पर जो मित्र कोयला निकाला जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का कोयला निकाला जाता है, सॉरी लोहा निकाला जाता है, हेमेटाइट का लोहा निकाला जाता है। उसके बाद मयूरगंज, मयूरगंज, क्योंझर, क्योंझर, मयूरगंज पूछा जाता है किसके लिए जाना जाता है, और क्योंझर पूछा जाता है किसके लिए जाना जाता है, लोहे के लिए जाने जाते हैं। और ये रांची के पठार पर है, सब झारखंड राज्य में, किसमें, झारखंड राज्य में है। उसके बाद देखिए बॉक्साइड, बस थोड़ा सा और रह गया है, बॉक्साइड, बॉक्साइड, बॉक्साइड मैं आपको बता चुका हूं कि यह पश्चिमी छोटा नागपुर के पठार से निकाली जाती है। जो पश्चिम वाला भाग बताया था मैंने आपको, वहीं से बॉक्साइट निकाली जाती है। उसके बाद इंपोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम इंपोर्टेंट है, इसके लिए एक खान बहुत प्रसिद्ध है, ये जादूगोड़ा खान से निकाली जाती है, जादूगोड़ा खान से निकाली जाती है। ये कहां पर है, झारखंड में, कहां पर है, झारखंड में। जादूगोड़ा खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा खान है वो किसके लिए जानी जाती है, यह यूरेनियम के लिए जानी जाती है। अब देखिए मित्र, ये मैंने आपको छोटा नागपुर के पठार के बारे में बता दिया था। अब मैं थोड़ा गढ़जाति की पहाड़ियां और दंडकारणी के बारे में, पठार के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, हालांकि ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं उतना ही बताऊंगा।
अगला टॉपिक है महानदी बेसिन, बेसिन या गड़जात की पहाड़ियां। पहला पॉइंट मित्र इसमें यह है, पहला पॉइंट इसमें मित्र यह है कि जो महानदी बेसिन या गड़जात की पहाड़ियां हैं ये उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि यह उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। और इसका सर्वोच्च शिखर है, गड़जाती की पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी है। गड़जाती की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है। उड़ीसा राज्य में मेघासन की पहाड़ियां, कौन सी? मेघासन की पहाड़ियां गड़जाती पहाड़ियों का हिस्सा है। मेघासन की पहाड़ियां मेघासन की पहाड़ियां गढ़ जाति की पहाड़ियों का ही भाग है जो उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मित्र मैंने आपको बता दिए। और महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन में ये भी कोयले के लिए जानी जाती है। महानदी बेसिन कोयले के लिए जानी जाती है, उसके लिए कोयले के लिए जानी जाती है। और यहां पर तलचर खान है। कौन सी खान है मित्र? तलचर खान। तलचर खान है। कोयली कौन सी खान है? तलचर खान है। और ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। महानदी बेसिन है, उसमें एक तलचर खान पाई जाती है। पूछी जाती है तलचर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बता सकते हैं कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले की प्रसिद्ध है। और उड़ीसा राज्य में है। किसमें है? उड़ीसा राज्य में है। बस लास्ट पॉइंट हो रहेगा दंडकारणी का पठार। लास्ट पॉइंट है आपका दंडकारणी का पठार। तो मित्र दंडकारणी का पठार है वो मोस्टली छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में है। किसमें है? छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में है दंडकारणी का पठार। तो ये किसके लिए जाना जाता है? सबसे पहले आप हेडिंग डालिए दंडकारणी का पठार। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। इसमें आप देखिए इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है मित्र वह अधिकांशतः छत्तीसगढ़ राज्य में। किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में है। कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहां पर बेलाडीला खान, कौन सी मित्र? बेलाडीला खान। बेलाडीला खान जो लोहा उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? लोहा उत्पादन के लिए। लोहा उत्पादन के लिए जानी जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में। किसमें? ये छत्तीसगढ़ राज्य में। किसमें है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। और छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में, दांतेवाड़ा जिला, जो छत्तीसगढ़ का दांतेवाड़ा जिला है उसमें बेलाडीला खान है जो लोहा अयस्क के लिए जानी जाती है। किसके लिए? लोहा उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसका लास्ट पॉइंट और रह गया है जो दंडकारणी का पठार है उस पर 3 प्रकार के पठार पाए जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट है उसके बाद कालाहारी पठार, कालाहारी पठार। कालाहारी पठार कहां पर है? आप बता सकते हैं दंडकारणी का पठार है। और कहां पर है? दंडकारणी के पठार पर है। उसके बाद मलकानगिरी का पठार, गिर का पठार, यह भी आपका दंडकारणी के पठार पर है। और बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, यह भी आपका दंडकारणी के पठार पर है। तीनों पूछे जाते हैं, तीनों पॉइंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप इसका ठीक से अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे इस काम को जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।